क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। छात्र राजनीति से हो या सामाजिक क्रियाकलापों के माध्यम से, राजनीति करते हुए चुनाव लड़ने के कई उदाहरण आपके सामने आए होंगे। लेकिन झांसी जिले की मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो एक नया नाम अब उभर कर सामने आ रहा है, वह किसी नेता का नहीं बल्कि एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी का है, जो मऊरानीपुर क्षेत्र की मिट्टी में पल बढ़कर विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहने और तमाम बारीकियां समझने के बाद अब जनता के बीच जन सेवा का दावा करते हुए आने के लिए प्रयासरत हैं। नई उम्र के लोग भले ही ना समझ पा रहे हों, लेकिन मऊरानीपुर के बारे में जानकारी रखने वाले ज्यादातर सक्रिय लोग समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं मऊरानीपुर की माटी में जन्मे और गरीबी में पलकर प्रशासनिक सेवा में जिलाधिकारी के पद तक पहुंचे बांदा से सेवानिवृत्त जिलाधिकारी प्रभुदयाल श्रीवास की, जो मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के टिकट की दौड़ में है। उनको अच्छा खासा प्रशासनिक अनुभव है, जन समस्याओं के बारे में काफी गहराई से उन्हें जानकारी है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह हमें खुद आज पता चला जब खरी बात न्यूज की राशि राय ने उनसे बात की और उनसे जानने का प्रयास किया कि आखिर क्यों वह विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो आइए सीधे मिलाते हैं आपको मऊरानीपुर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रमुख दावेदार प्रभुदयाल श्रीवास से। उनसे बात कर रही हैं राशि राय। नमस्कार, मैं हूँ राशि राय और आप देख रहे हैं खरी बात। आज हमारे साथ हैं बांदा के पूर्व जिलाधिकारी एवं समाजवादी पार्टी के मऊरानीपुर विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार प्रभुदयाल श्रीवास जी। आज हम इनसे विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका खरी बात न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न आपसे है, सबसे पहले आप हमारी जनता को अपने बारे में बताएं कि आप किन पदों पर कार्यरत रहे हैं। मैं 4 जिलों में जिलाधिकारी, कानपुर में मंडलायुक्त जी, उत्तर प्रदेश के 5 विभागों में विभागाध्यक्ष, डायरेक्टर जनरल के पदों पर रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। हाँ। और मेरा केंद्र बिंदु सेवा का बुंदेलखंड के ऊपर विशेष अपना प्रभाव रखा है। मैं बुंदेलखंड का निवासी होने के कारण यहाँ की एक एक समस्या से परिचित हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने राजनीतिक कैरियर में अपने जो प्रशासनिक सेवा का लाभ है अपने क्षेत्र को दे सकूँ। इसलिए मैंने यहाँ के मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा की प्रत्याशिता लेकर के दावेदारी की है। आप बड़े अधिकारी रहे हो तो आपने पॉलिटिकल में आने का कैसे सोचा? मुझे मऊरानीपुर के लोग ही बुला करके ले आए हैं कि यहाँ की जनता आपसे बहुत प्रभावित है। मैंने यहाँ के लगभग 2500 लोगों को सरकारी नौकरी दी है, जिनकी ज़्यादातर रिश्तेदारियाँ यहाँ पर हैं और वो सभी मेरे साथ तन मन धन से जुड़े हुए हैं। मऊरानीपुर की एक एक समस्या से मैं पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि यहाँ की जन समस्याएँ यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बड़े अच्छे ढंग से निपटा सकूँ। आपने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने का विचार बनाया है इस बार? मैं समाजवादी पार्टी की नीतियों के तहत सर्वप्रथम मऊरानीपुर को जिला बनाना चाहूँगा। दूसरी बात, मऊरानीपुर में कोई भी बढ़िया शिक्षण संस्थान नहीं है। इसके लिए मेरा प्रयास होगा कि उच्च कोटि का इंग्लिश मीडियम स्कूल, केंद्रीय विद्यालय या कोई और संस्था के माध्यम से यहाँ पर बढ़िया
वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का सेंटर डेवलप करूं। इसके बाद ये बच्चे जो निकलेंगे उनको रोजगार देने के लिए कौशल विकास केंद्र IIT खोल करके, IAS की कोचिंग सेंटर्स खोल करके इन्हें रोजगार के लिए सुविधा उपलब्ध कराऊं, ताकि लोकली लोग अपना करियर बना सकें और बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। यहाँ का संसाधन बहुत अधिक हैं, लेकिन उनका सही सदुपयोग नहीं हुआ है। यहाँ के बेरोजगार युवक दिल्ली, सतना और बाहर जाते हैं। उनको यहीं रोकने के लिए यहाँ की रानीपुर की टेरिकाट मिल को चालू करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ की और भी समस्याएं हैं जिनके यदि निराकरण हो जाएं तो हमारे नौयुवक यहीं पर रुक जाएंगे, पलायन रुक जाएगा। और यदि पलायन रुक गया तो समझ लीजिए कि सब प्रकार की समस्याओं का हमको निदान हो गया। यहाँ की जो सुखनई नदी है उसमें इतनी गंदगी भर गई है कि यदि उसको साफ कर दिया जाए तो वाटर रिचार्ज बहुत आसानी से हो जाएगा और मऊरानीपुर की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। यहाँ ड्रेनेज और वाटर वेस्टेज का बड़ा भारी समस्या है। आपको क्या लगता है कि मऊरानीपुर की मुख्य परेशानी क्या क्या है? मऊरानीपुर में एक तो पूरे शहर में जो नया मऊरानीपुर बना है उसमें सड़कें नहीं हैं, ड्रेनेज नहीं है, और पानी जो उपयोग होता है वो बह जाता है। तो उस पानी को हमें अच्छे तरीके से ड्रेनेज बना करके एक जगह एकत्र करें ताकि हमको उसका वाटर रिचार्ज का लाभ मिल सके। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि शहर का पानी शहर में, गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में रहे, ताकि बुंदेलखंड का पूरे का पूरा पानी, जो भी एक बूंद भी पानी बुंदेलखंड का बाहर न जाए, सीधे रिचार्ज हो। चूँकि मैं टेक्निकली क्वालिफाइड हूँ ये सब करने के लिए, तो यदि मुझे मौका मिला तो पूरे बुंदेलखंड में वाटर रिचार्ज की ऐसी व्यवस्था करूँगा कि ये क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में सर्वोत्तम क्षेत्र बन जाए। अगर आप विधायक बने तो मऊरानीपुर वासियों के लिए क्या करेंगे? सर्वप्रथम मैं यहाँ के लोगों को जो इनकी समस्याएं हैं वो इन्हीं के द्वारा निदान करवाने की कोशिश करूँगा। हर विषय पर अपनी कमेटी बना दूंगा और दिन भर अपनी कमेटी के लोगों को चार लोगों की कमेटी होगी जो विधायक की कमेटी कहलाएगी। और वो एक एक समस्या के लिए मैं एक एक अधिकारी के पास जाने के लिए उनको अधिकृत करूंगा और हर सवेरे से लेकर के शाम तक ये मेरी टीम के 20 टीमें मैं बनाऊंगा और उन 20 टीमों में सब लोग मुझे जहाँ की जो समस्या होगी वो बताएंगे और निदान कराएंगे। यदि कोई नहीं सुनेगा तो मैं चूँकि टॉप ग्रेड ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, टॉप ग्रेड एग्जीक्यूटिव रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि अधिकारियों से कैसे काम कराया जाता है। तो मैं अधिकारियों से भी सही तरीके से काम करवाऊंगा। इसके बाद पूरे क्षेत्र के लोगों की भागीदारी, कभी किसी को यह ना लगे कि हमें विधायक जी ने महत्व नहीं दिया। हर आदमी की भागीदारी मैं प्रशासन में सुनिश्चित करूंगा कि जो भी आवे अपना समस्या भी सुलझावे और मुझे समस्या सुलझाने में मदद भी करे। मेरे पास जो भी आवे मेरा प्रयास होगा कि वो जो है या तो उसकी समस्या हल हो जाए या उसकी समझ में आ जाए कि मैंने पूरा प्रयास किया और अधिकारियों द्वारा समस्या अभी किसी नियम कानून के तहत हल नहीं ना हो पाने के कारण वो नहीं हल हो पा रही है, कोई आनाकानी नहीं कर रहा है। और अभी क्या क्या ऐसे काम है जो वर्तमान विधायक जी ने ना करवा पाए हैं और आप करवाएंगे? आपने क्या सोचा है? बिजली की समस्या जो है इतनी खराब है और इतना ब्रेकडाउन होता है, उसको जो है लाइन लॉस कम करके और ठीक कराया जाएगा। दूसरा, सोलर लाइट जो है यदि लग जाए, हर एक किसान के यहाँ 50% सब्सिडी मिलती है, किसी किसी मामले में 30% सब्सिडी मिलती है। तो सोलर लाइट लगवा करके यदि जिस समय बिजली आएगी उस समय बिजली हो और इसके बाद सोलर लाइट से काम लिया जाए और बैटरी से उसको जो है सोलर लाइट कंजर्व करके और उसको ग्रिड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो मेरा पहला काम होगा कि हर घर में सोलर लाइट लगवाई जाए, हर
गृहस्वामी को प्रेरित किया जाए कि सोलर लाइट लगवावे ताकि बिजली की समस्या ना हो। इसी प्रकार किसानों के खेत पे ट्यूबवेल पे सोलर पंप लगवा करके, सोलर टाइल्स लगवा करके और सोलर बिजली से जो हम सोलर एनर्जी से पूरी सिंचाई करवाने की व्यवस्था करेंगे, जो किसी भी ने नहीं किया है, न किसी को इसकी जानकारी है। मैं चाहता हूं सुखनई नदी के पानी को जो है साफ करके इसको किसी जगह रोक करके वाटर रिचार्ज करवाया जाए। दूसरे, पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम ठीक करके उस पानी को भी उपयोग किया जाए। और जो किसानों के लिए है वो स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन प्रोत्साहित की जाए। मल्चिंग करके उनका जो पानी का उड़ जाता है पानी, उसको रोका जाए। टिलेज की बढ़िया व्यवस्था करके और मल्चिंग की बढ़िया व्यवस्था करके वाटर लॉस रोका जाए। वाटर लॉस रुक जाएगा तो किसानों को बड़ा भारी लाभ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ किसान को जो इनपुट्स हैं, खाद बीज, वो समय पर नहीं मिलते हैं, उसको समय पर दिलाना, सही उपयोग सिखाना, और कृषि विभाग, प्लांट प्रोटेक्शन विभाग, अन्य विभाग के, हॉर्टिकल्चर के लोगों को सबको समन्वित रूप से किसानों के साथ लगा करके उन्नतशील कृषि विधियां लोगों को समझाना, ताकि किसान जो है यहाँ की और यहाँ के किसानों को बाहर टूर लगा करके देश में भी, और कोशिश करूंगा कि जैसे और प्रदेशों के लोग विदेश में किसान जाते हैं, उनको विदेशों में प्रशिक्षण दिलाऊं उन्नतशील कृषि विधियों का। इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ के किसानों को, जैसे हरियाणा पंजाब के लोग जो हैं उच्चतम ट्रेंड होते हैं, वैसे यहाँ के किसानों को ट्रेनिंग दिला करके विदेश से, देश से कृषि वैज्ञानिकों से ट्रेनिंग दिलाऊं, कृषि खाद और सभी इनपुट्स उनको मौके पर दिलाऊं। उनकी खरीद का उचिततम मूल्य, एमएसपी जिसको कहते हैं, उसके दिलाने में सफल भूमिका निभाऊं। वास्तव में किसान को सही मूल्य नहीं मिलता है, उसकी लागत का 2 गुना यदि उसको मिल जाए तो उसका परिवार सुख में रह सकता है, लेकिन उसकी लागत का 100 गुना क्या, किसान की मजदूरी नहीं निकलती। और आज जो सैलरीज बढ़ी हुई हैं सेवा सेक्टर में तो खूब विकास हुआ है, लेकिन कृषि सेक्टर में जीडीपी में इसका 49% हुआ करता था किसी टाइम में योगदान, आज जो है वो 14% रह गया। उसका मुख्य कारण है कृषि फसलों का मूल्य सही तरीके से न निर्धारित होना। कृषि नीति ऐसी बनाई जाए कि औरों के तुलना में ही कृषि मूल्यों का भाव निर्धारित हो। और भी कई समाजवादी पार्टी से दावेदार हैं जो काफ़ी वरिष्ठ भी हैं, तो आपने किस बल पर अपना मन बनाया है? मुझसे वरिष्ठ कोई नहीं है, ना उम्र में ना अनुभव में। मैं प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ मतलब जैसे कि पहले से कोई पॉलिटिक्स में रहा हो, उनका राजनीतिक वो रहा हो? पॉलिटिक्स, मैं एग्जीक्यूटिव का टॉप एग्जीक्यूटिव में रहा हूं। और 3 शाखाएं होती हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तीनों में अपने अपने क्षेत्र का स्पेशलाइजेशन होता है। मैं कार्यपालिका का सबसे टॉप ग्रेड अफसर रहा हूं, अब विधायिका में आना चाहता हूं। तो विधायिका की कोई सीनियरिटी नहीं होती, पब्लिक लाइफ में हूं मैं, और जितने समय से वो पब्लिक लाइफ में है, उनसे बहुत पहले से मैं पब्लिक लाइफ में हूं, उनसे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है मैंने। जितना रोजगार मैंने दिया है, जितनी सेवा मैंने किया है, किसी भी प्रत्याशी ने नहीं किया है, न किसी की क्षमता है। तो आपको क्या लगता है बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लाने वाली है इस बार? सभी सीटें जीतेंगे, और समाजवादी नीति ऐसी है कि हम छा जाएंगे। समाजवादी नीति हमारी ऐसी है कि हम पूरे प्रदेश में छा जाएंगे। हमारी माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हमें ऐसा नेता मिला है जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे शिक्षित, सबसे स्वस्थ, सबसे मृदुभाषी, सबसे सफल नेता है। और मैं देखता हूं जिसके सामने जाकर के आदमी रिलैक्स हो जाता है। इतना पॉजिटिव सोच का हमारा नेता है कि उसके नेतृत्व में कोई रोक नहीं सकता हमारी समाजवादी सरकार बनने से। आप जनता से अपील क्या करना चाहते हैं हमारे चैनल के द्वारा?
मैं अपील ये करना चाहता हूं कि जो भाजपा सरकार ने टॉपसी टर्वी एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है, अव्यवस्थित सब चीजें कर रखी हैं, अपना एजेंडा कर रखा है, झूठ की खेती करते हैं, झूठ की ही खेती करते हैं ये, तो उस खेती को हम सही की खेती करेंगे और अपने किसानों को, अपने व्यापारियों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने नौजवानों को और अपने बेरोजगार लोगों को, सभी को हक दिलाएंगे। कोई ऐसा ना बचे जो भाजपा से प्रताड़ित हो और उसको हमने मदद नहीं किया। वृद्धों, बच्चे से लेकर वृद्ध तक, जमीन से लेकर आसमान तक जो इन्होंने अव्यवस्था फैला रखी है, उसको हमारे नेता माननीय अखिलेश जी सॉल्व करने में सक्षम है। उनके नेतृत्व में हम हर हालत में इन समस्याओं को हल करेंगे और सफल सरकार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं खरी बात चैनल में आपका। थैंक यू। तो आज हमारे साथ थे मऊरानीपुर विधानसभा सीट से प्रभु दयाल श्रीवास जी। चलिए तो देखना होगा कि समाजवादी पार्टी किसको टिकट देती है और कौन यहाँ का विधायक बनता है। ऐसे ही किसी जनप्रतिनिधि से और उम्मीदवार से आपको मिलाते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात राशि राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।